Good morning student. Welcome on online class for student. Today we discuss about subject math and math में हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का की ये एक्सरसाइज 2 है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 2 होगी स्टार्ट आपकी, और इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 1 रिलेटेड है रेशनल नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो रेशनल नंबर पहले आप समझ चुके हैं खूब अच्छे से। अब इसमें आपको देखना है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। तो आपको इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से इसको शो करते हैं हम, तो एक में बना के आपको दिखा देती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर बीच में 0 होगा। 0 से इधर के जो डिजिट होंगे वो सभी पॉजिटिव डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगे। लेकिन 0 से दूसरी साइड जो होंगे -1 -2 -3 -4 एंड -4 5 इस तरह से आपके ये डिजिट्स होंगे, है ना। एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान रखें। और मिड में 0 रहेगा। ओके, तो लेफ़्ट साइड हम लिखेंगे नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। ओके, तो अब आपको बोला गया है आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में है कि 1/2 को आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अब आपका 1 कहाँ पे आया है, ये इस जगह पे है। 1/2 प्लस का है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये राइट साइड है ना, 0 के राइट साइड है। तो प्लस के डिजिट्स क्योंकि इधर ही होंगे पॉजिटिव वाले, ये हमेशा के लिए है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इसी नंबर लाइन में हमेशा जब भी 0 के अगर हम लिख रहे हैं राइट साइड तो ये पॉजिटिव नंबर होंगे, और अगर लेफ़्ट साइड तो ये नेगेटिव होंगे। अब इसमें देखिए 1/2 लिखा है। अब मैंने आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कराई, 1 से। तो 1 के बाद और 2 के बीच ही तो आएगा 1/2, या फिर 0 या 1 के बीच आएगा, बताइए। 1/2 मीन्स कितना होता है, हाफ। तो हाफ तो 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने 1 का गैप लिया था, अब हम हाफ का गैप इसमें रखेंगे, क्योंकि हमारी जिस तरह से नंबर लाइन आगे बढ़ रही है उसी तरह से। तो 0 के बाद, क्योंकि 0 और जब 1/2 और 1/2 यानी हाफ जब ऐड हो जाएंगे तभी तो वो 1 होगा, है ना। इसका मीन्स क्या हुआ कि 1 से पहले का है। तो हम इसे लिखेंगे, एक बीच में मिड पॉइंट बनाएंगे 0 और 1 के, उसको लिखेंगे 1/2। फिर 1 आएगा, उसके बाद 2/2 हो सकता है, तो लेकिन हमें 2/2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। 3/2 यहाँ पे लिखेंगे 1 उसके, क्योंकि हम 2/2 की जगह लिख देते हैं 1 और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा मैसी हो गया। अब इसको सही से समझते हैं, एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे 0, इधर 1 2 3 4, सिर्फ 4 नंबर ही लेंगे, ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। -1 -2 -3 एंड -4। अब समझिए, क्योंकि 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको 1/2 करेंगे। उसके बाद 1/2 के बाद अगर हम हाफ आगे बढ़ते हैं तो वो 1 हो जाएगा, है ना। ओके, उसके बाद फिर हाफ आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमारा ये सम आगे बढ़ता जाता है। ओके, तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है केवल 1/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसको हम इस तरह से सर्कल में कर देंगे, और कोई कुछ चीज़ पे सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसी नंबर लाइन बना के अपना नंबर लिखना है जहाँ पे भी ये आएगा और उसे सॉल्व कर देना है।
अब एक चीज़ और मैं समझा दे रही हूँ, केवल मैं 0 से पॉजिटिव की तरफ के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है, तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आप देखिए इसमें क्या है, 2/5 लिखा है, तो आप अपनी शुरुआत करेंगे 1/5 से। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, और 6/5। इस तरह से आप अपनी शुरुआत करेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जो आपका नीचे लिखा है इस तरह से ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/5 आपका यहाँ पे आ गया है, तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे और फिर इधर -1 -2 इधर डाल देना, जिससे कि पूरी नंबर लाइन हो। ओके, अब क्वेश्चन 1 का मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ। जैसे मैंने आपको बताया था 0, उसके बाद आपका -1/2 से आपको स्टार्ट करना था, तो सॉरी 1/2 से, तो 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, 4/2। ओके, इस तरह से होता है, और 5/2। अब लेकिन मैंने 2/2 की जगह 1 क्यों लिखा था, वो देखिए 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, 2 के टेबल में आता है 1 बार, 2 1 से 2, तो ये 1 ही तो शेष रहेगा, है ना। रिमाइंड क्या बचेगा, 1। अब 3/2 को तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे, डिवाइड होगा ही नहीं। नेक्स्ट है 4/2, तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसलिए 2 लिख दिया था उसको शॉर्ट फॉर्म में। ओके, अगर ऐसा कहीं पे आता है कि 6/4 आ गया आपका, तो आप भी इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4 और 2 से जा 6, तो 3/2 उसकी जगह लिख सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऐसा लगे गलत हो गया है। हाँ, अगर आपको जैसे आसानी लगे उस तरह से लिखें, कि अगर आपको सही लगता है कि 1/5, 1/2, 2/5, 3/5, 6/5 या 4/, जो भी है आप उस तरह से अपने लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ 0, अब यहाँ पे आएगा क्या नंबर रिप्रेजेंट करना है, -2/5। तो सबसे पहले तो -1 से ही हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है हम डायरेक्ट 2 पे पहुँचे। तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। ओके, अभी हमें क्या दिखाना है, केवल -2/5, तो हम इसको इस तरह से सर्कल में कर देंगे। इधर हम अपने नंबर वो 1/, अगर हमने यहाँ पे 5 तक लिखा है तो उधर भी 5 तक ही लिखेंगे। ओके, अब इधर में बस इसमें दोनों में ही डिफरेंस इतना रह जाएगा कि इधर प्लस के इधर माइनस के होंगे और उधर प्लस के होंगे। ओके, अब ये देखिए 5/5 है, तो 5/5 तो क्रॉस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाता है। यहाँ पे हम -1 लिख सकते थे -5/5 की जगह पे। ओके, तो वैसे तो मैंने समझा दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज की, तो उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर विच इज़ ग्रेटर। तो आपको बताना है इन दोनों पेयर में कौन सा ग्रेटर होगा। तो लिखिए, चलिए 5/2 है और -4/5 है। तो मैंने कैसे बताया था, किसी भी नंबर का देखना हो कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो आप इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम निकाला, 10 आ गया। ओके, तो 10 एलसीएम आएगा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे सेकंड। तो एलसीएम आया है 2 और 5 का 10। ये आप अपने एलसीएम हमेशा निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट में सोच रहे हो कि मैं शॉर्ट में कर दूं, तो वो सम्स गलत हो जाएगा। तो अब -5/2 है और -4/5 है। तो अब आपको ये लिखना है, आपका एलसीएम कितना आया था, 10 है ना। इसको भी रहने देते हैं, पहले एक सॉल्व कर ले रहे हैं। तो एलसीएम आपका 10 आया, तो आप 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए, तो 5 का करेंगे। तो अगर हम नीचे 5 का कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर भी, तो न्यूमरेटर में 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -25 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा था -4/5। तो 5 एलसीएम आपका 10 आया है, तो अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए, 2 का करेंगे, ऊपर भी 2 का ही करेंगे। तो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या आ गया, -25/10 और -8/10। अब मैंने बताया था कि माइनस में जो स्मॉल होता है
वो ग्रेटर होता है। तो -8/10 बड़ा होगा, यानी इसका आंसर आप यहाँ पे लिखते हैं 5/2 और -4/5। तो ये इसका मीन्स ये हो गया कि -4/5 जो है ये ग्रेटर है। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है और उसी तरह से आपको क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है। 3 में आपको स्मॉलर बताना है। ओके, दोनों में से स्मॉलर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही जो मैंने अभी बताया है क्वेश्चन 2 में और 3 में और 4, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। वैसे तो आगे क्वेश्चन भी उसी तरह से उसी वे में सॉल्व होने वाले हैं, उसी तरह से। जैसे आपका ये नंबर दिया है तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लें। जो आपका एलसीएम आएगा तो 3/5 दोनों में ही आपको देखना होगा। जैसे मान लिया 100 आया तो आप इसका इसमें डिवाइड करके देख लें। जितना भी एलसीएम आएगा उसमें डिवाइड करके देखें कितनी बार में जाएगा, 20 बार। तो नीचे भी अगर हम 20 का करेंगे तो ऊपर भी हम 20 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपके सभी के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। फिर आपको सिर्फ ऊपर का देखना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पहले ये देखो कि माइनस का तो कोई नहीं है। अगर माइनस का है तो माइनस में जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे, क्योंकि माइनस में अगर जितनी भी बड़ी संख्या हो जाएगी वो स्मॉलर होगी, छोटी समझी जाती है। और यही चीज़ हमारे पॉजिटिव में अलग तरह से होती है कि अगर 9 है और 19 है तो 19 बड़ा होगा, 9 छोटा होगा, है ना। तो इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू द लेफ्ट एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग 0 टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो नंबर लाइन में 0 के लेफ़्ट साइड में आएगा या फिर राइट साइड में आएगा। तो ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ध्यान रखें। तो किस में आएगा ये आपको अपने आप पता करना है, ठीक है। तो कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा ये लिखना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है करने को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है फिर आप पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर और इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको फिर जो भी क्लासेस हो उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, चलिए प्रैक्टिस करें इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।